हेलो टू ऑल एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है कर्मास केयर एंड शेयर। तो आज मैं बेबी रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बेबीज जैसे बॉर्न होता है तो सबसे पहले एक चीज़ होती है जो कि है डाइपर्स। सो डाइपर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने डाइपर्स में अगर आपने सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया है या अगर आपने साइज़ उसका प्रॉपर नहीं किया है तो बहुत मेस हो जाता है। सीरियसली टेलिंग यू, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, हम खुद न्यू होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, और अगर हमारे पास कोई एडवाइस नहीं है, जैसे अगर कोई फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव्स है, अगर हमें सजेस्ट नहीं करता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेस हो जाता है कि कौन सा डाइपर हमारे बेबी के लिए बेस्ट है। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ बेबी डाइपर्स आर बेस्ट टू यूज़। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विथ यू। सो आज मैं बात करने वाली हूँ विच टाइप ऑफ बेबी डाइपर्स आर बेस्ट टू यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज़, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइपर सिलेक्ट कैसे करना है। सो डाइपर्स काफ़ी रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने मैमी पोको पैंट्स यूज़ किया है, पैम्पर्स डाइपर्स यूज़ किया है और हगीज डाइपर्स यूज़ किया है। सो गाइज, ये मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इन तीनों वेराइटीज़ जो मैंने यूज़ करी है तो वो मैंने पैंट स्टाइल डाइपर यूज़ किया है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाइपर्स दो टाइप में अवेलेबल होते हैं। एक होता है पैंट स्टाइल जो कि होता है ये वाला, विच इज़ लाइक अ पैंट। सी, इट इज़ लाइक अ पैंट। इसे सिर्फ आपको ऐसे बेबी को पहनाना रहता है एंड इट इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी इजी टू यूज़। सो मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ इसे यूज़ किया है। दूसरा डाइपर आता है स्टिक ऑन वाला। तो उस स्टिक ऑन डाइपर में क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है जो इसमें ऑलरेडी ऐसे स्टिच्ड है, दिस पार्ट विच इज स्टिच्ड, ये ऐसे खुला होता है, मतलब ये खुला रहता है और उसे वो स्टिक करते हैं। तो स्टिकिंग लगी रहती है, स्टिक करना रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब तक बच्चा छोटा होता है, जब तक वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो अकॉर्डिंगली 0 मंथ से लेके 6-7 मंथ्स तक का वो स्टिक ऑन वाले डाइपर्स ईजी होते हैं पहनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो स्टिक ऑन बहुत अच्छे से वर्क नहीं किया है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने हमेशा पैंट स्टाइल डाइपर यूज़ किया है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं और हम इसे किसी भी पोजीशन में फटाक से पहना सकते हैं। स्टिक ऑन में क्या चाहिए कि आपको हमेशा एक बेड चाहिए या आपको एक ऐसा टेबल ट्रे चाहिए जिसके ऊपर आप बच्चे को बिठा के उसे स्टिक करा के पहना सकते हो। लेकिन ये जो पैंट स्टाइल डाइपर होता है इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो बेबी प्रोडक्ट सबसे पहले तो ये दो टाइप का आपको क्लियर हो गया है, एक होता है पैंट स्टाइल और एक होता है स्टिक ऑन। तो आपको जो पसंद आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। अब सेकेंड चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि आपको डाइपर्स कौन सा बेस्ट है आपकी बेबी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने मैमी पोको ब्रांड ट्राई किया है। तो उसमें दिया रहता है कि इसमें प्रोटेक्शन होता है स्पिलेज से, लीकेज से। पैम्पर्स भी सेम ये चीज़ बोलता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हगीज डाइपर्स आर द बेस्ट वन टू यूज़ फॉर योर बेबीज़। वाई? बिकॉज जब मैं अपने बच्चे को सारे डाइपर्स ट्राई करी हूँ तो मुझे भी खुद एक बहुत बड़ा डायलेमा था कि कौन सा डाइपर्स अच्छा है। तो मार्केट में तो हज़ारों रेंज अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने इन तीन को ट्राई किया है। तो इन तीनों में से मैंने हमेशा अलग अलग ट्राई किया है। तो जो हगीज़ वाला निकला है वो हमेशा बेस्ट रहा है बिकॉज वो 100% प्रोटेक्शन देता है। एक तो लीक प्रूफ होता है, दूसरा उसमें से कोई भी साइड से लीकेज वगैरह नहीं होती है, और तीसरा जो वो बोलता है कि 12 to 18 आवर्स आपके बेबी को प्रोटेक्शन देता है, तो एक्चुअली वो वर्क करता है। बाकी सारे जो डाइपर्स है उसमें से सारे डाइपर्स जो मैंने यूज़ किए अदर 2 ब्रांड्स, उसमें से लीकेज भी हुई है, स्पिलेज भी हुए, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर बच्चा चिड़चिड़ापना शुरू हो जाता है। तो हगीज डाइपर्स आर द बेस्ट वन टू यूज़। ये वेरी कर सकता है एवरी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली। तो आपको जो पसंद आता है आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे वो वाला डाइपर बेस्ट लगा था। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइपर के साइजेस कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो बहुत ईजी है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप कोई डाइपर लेने जाते हो तो हर डाइपर में साइजेस लिखा होता है और साइजेस के अकॉर्डिंगली वेट्स लिखा रहता है केजीज में। तो बेबी वेट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे इंडिया में जो शुरू होता है सारे ब्रांड्स, एक्चुअली सारे ब्रांड्स के साइजेस जो वेट्स होते हैं वो डिफर करते हैं, हार्डली 1 kg डिफर कर सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। तो पहला शुरू होता है न्यूबॉर्न वाला साइज जो कि रहता है 0 to 3 to 4 kgs रहता है। सेकेंड साइज होता है स्मॉल साइज, फिर आता है मीडियम, फिर आता है लार्ज साइज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज होता है और फिर एक्स्ट्रा लार्ज होता है। सो 0 kgs से लेके 20 to 22 kgs तक के मार्केट में डाइपर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब आपको
कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी के लिए ये साइज प्रॉपर है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ साइंस जो आपको देखने हैं। आपके बेबीज एक्चुअली साइंस शो करना शुरू कर देता है। तो पहला है कि जो रेडनेस उसके वेस्ट पे आने लग जाती है। तो जो बेबी का जो पेट होता है उस पे ये जो बैंड होता है, अगर बहुत ज़्यादा आपने टाइट डायपर यूज़ करा है तो ये जो इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो डिज़ाइन है वो पूरी उस पर छप जाती है, विच मीन्स कि आपका बेबी का डायपर बहुत ज़्यादा टाइट है। तो एक ये इंपॉर्टेंट साइन है। दूसरा है कि बेबी का जो बम वाला एरिया होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है, और खास करके लोअर एंड जो होता है और ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे बेबी के लेग्स जाते हैं उस पर रैशेस शुरू होने लग जाते हैं। तो वो भी एक पॉसिबल साइन है कि आपके बेबी का डायपर इम्प्रॉपर और इल फिटिंग वाला है। थर्ड है कि आपको हमेशा डायपर सिलेक्शन में चेक करना है कि उसका वेस्ट बैंड जो है ये हमेशा जो नाभि होती है, विच इज़ अम्बलिकस, इस पे अम्बलिकस बोलते हैं, नेवल बोलते हैं और नाभि भी बोलते हैं, तो उससे हमेशा नीचे होना चाहिए। उसे हमेशा क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी बेबी दूध पीता है या खाना खाना शुरू कर देता है तो उसे एकदम हैवीनेस होना शुरू होती है और वो फिर क्रैंकी बिहेवियर, अजीब तरीके से रोएगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा तो बच्चा तंग करेगा। तो ये चीज़ को आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका बम जो कवरेज होता है वो कवर फुली होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बेबी का साइज़ बड़ा है और आपने छोटा डायपर पहना दिया तो साइड में तो स्पिलेज होने के चांसेस 100% है। सो ये जो होता है बम्स का जो कवरेज, ये प्रॉपर्ली होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके बेबी को सबको चेक करना है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको देखना है कि ये सारे साइंस तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि डायपर्स कैसे है, गड़बड़ है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना है और अकॉर्डिंगली बेबी के डायपर को चूज़ करना है। अब बहुत सारे लोगों का रहता है कि बेबी को डायपर रैशेस शुरू हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन शुरू होती है, तो उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हो। सो वो क्या है तो वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने हमेशा अपने बेबी को एक साइज़ लार्ज वाला डायपर पहनाया है। मतलब अगर मेरा बेबी का साइज़ सपोजिंगली स्मॉल है तो मैं उसे हमेशा मीडियम साइज़ पहनाती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो हम जब प्रॉपर फिटिंग का डायपर पहनाते हैं तो क्या होता है कि कई बार जैसे सपोज 4 to 6 kg का डायपर दिया हुआ है स्मॉल साइज़ में, एक पर्टिकुलर ब्रांड ले लीजिए आप। तो अगर मेरा बच्चा 6 kg का हो चुका है और उसे मैं वही साइज़ पहना रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इल फिटिंग होती है और डेफिनेटली उसमें स्किन रैशेस के चांस होना शुरू होता है। तो इसलिए मैंने हमेशा उसे एक साइज़ लार्ज दिया है ताकि उसका जो वेस्ट है वो फ्री रहे और वो एटलीस्ट फ्रीली मूवमेंट करते रहे। मोस्टली स्किन इरिटेशन क्यों होता है? क्योंकि एक तो डायपर आपका डैम्प हो जाता है, गीला हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन में फिर रबिंग होने शुरू होती है और बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो वो जो स्मॉल जो रब हो जाता है उसके कारण उनके स्किन में रैशेज आने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी डायपर से कट्स भी आना शुरू होता है। एक्सेसिवली आपको डायपर्स को नहीं पहनाना है। डायपर यूजेस शुड बी ओनली फॉर 3 to 4 hours मैक्सिमम। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास टिप्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको आपके बेबीज़ को हमेशा 5 to 6 hours के लिए आप डायपर पहनाओ। उसके बाद में आप डायपर जब आपका डैम्प हुआ है, नहीं हुआ है, आपको उसको चेंज करना है। आपको हमेशा उसको चेंज करना है। ये वेट मत करो कि डायपर गीला नहीं है या ये नहीं, आपको उसको कंटिन्यू चेंज करना है। तो 5 to 6 hours अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसे चेंज करो। एक वार्म वाटर, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लो और नैपकिन से आपके बेबी के जेनाइटल एरियाज़ को, पूरे एरिया को जहाँ पे आप डायपर पहनाते हो उसको एक बार क्लीन कर लो। फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर में नेचुरली ड्राई होने के लिए या हवा के नीचे ड्राई होने के लिए कैसे भी छोड़ दो, चलेगा। इससे उसमें कुछ बिग चीज़ नहीं होने वाली है। आराम से उसको ड्राई कर लो। उसके बाद में आप डायपर रैश क्रीम लगा दो और उसे छोड़ दो। अगर आपके पास में डायपर रैश क्रीम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल जो होता है बेबी फ्रेंडली होता है, तो आप वो वाला ऑयल यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैंने ये पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ किया था, विच इज़ हिमालय डायपर रैश क्रीम। एक्चुअली ये क्रीम बहुत अच्छी है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेबी को डायपर रैशेस कभी भी नहीं हुए अभी तक का, टिल द डेट। बट ये क्रीम बहुत यूज़फुल है। जब मैं लॉन्ग टाइम अगर उसे यूज़ कर रही हूँ तो मैं एक डायपर रैश क्रीम हमेशा अपने बैग में रखती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। दूसरा है कि आपको जो आपका बेबी होता है उसके साइंस को ऑब्जर्व करना है कि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी बिहेव कर रहा है, उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत रो रहा है, तो इसका मतलब एक हो सकता है कि आपके डायपर में कुछ गड़बड़ी है। तो ये भी है जो बच्चा खुद से बताने की कोशिश करता है।
फिर डायपर अलग अलग साइजेस के हो गए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हो गए हैं, आपको जो पसंद आता है वो चूज़ कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे डिस्कार्ड कैसे करोगे। तो डायपर डिस्कार्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज क्या होता है कि डायपर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, छोटे पने में तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है तो वो अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब आपका टॉडलर 1 ईयर क्रॉस करता है बच्चा, तो बहुत ज़्यादा शैतान हो जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, तो उसे अपने डायपर से खेलने में भी मज़ा आती है। तो कई बार होता है कि हमने जस्ट डायपर उतारा है और बच्चे ने उसे पकड़ लिया है, उसमें एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन होने का चांस होता है। वाई? बिकॉज आपका जो डायपर होता है वो गीला होता है, डैम्पन होता है। कोई भी डैम चीज़ में बैक्टीरियल ग्रोथ, हमेशा इन्फेक्शन ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो बच्चा जो आपका होता है मोस्टली डायपर्स को हाथ से हाथ लगा लेता है, उठा लेता है, फिर वही हाथ को वो कई बार मुंह में डाल लेते हैं, जिसके कारण अजीबोगरीब इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो उससे आपको प्रिवेंट करना है। तो हमेशा डायपर उतारने के बाद में या तो आप उसे कैरी बैग में पैक करके डस्टबिन में डाल दो, या फिर आप उसे पेपर या न्यूज़पेपर होता है उसमें करके डिस्कार्ड कर दो इमीडिएटली, सो दैट बच्चा आपका उससे तक का पहुँच ना पाए और उसे पकड़े ना। तीसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट कि डायपर्स को कभी भी टॉयलेट में फ्लश नहीं करें, क्योंकि उसमें जो इसका जो फैब्रिक है वो डिसॉल्वेबल नहीं होता है। जिस फैब्रिक से ये बनता है वो डिसॉल्वेबल नहीं है, वो आपके टॉयलेट को पूरा चोक कर देगा। तो इसके पैकेज पे भी हमेशा लिखा होता है कि आपको इसको डिस्कार्ड करना है अलग तरीके से डस्टबिन में। सो डू नॉट यूज़ इट इन द टॉयलेट सीट्स प्लीज़। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर डायपर्स यूज़ करेंगे, डायपर क्रीम यूज़ करेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे, तो आपके बेबी को कभी भी डायपर रैशेस नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो डायपर्स बहुत इजी चीज़ है, बहुत हैंडी चीज़ है। पहले के ज़माने में तो डायपर्स नहीं होते थे, नो वंडर हमारे पेरेंट्स ने कैसे यूज़ किया है ट्रैवलिंग में। ये डायपर्स आर रियली मिरेकुलस। अभी के लिए तो कितना इजी है यार डायपर यूज़ करना, डायपर पहनाओ बच्चे को, कहीं भी घुमाने लेके जाओ। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बेबी को कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक करो, उसे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा है। और मेरे काफ़ी न्यू वीडियोस बेबीज़ वाले आने वाले हैं। कुछ दिन से बेबी वीडियोस मेरे थोड़े रह गए थे, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू सीरीज़ मैंने बना के रखी हुई है जो अप टू डेट होते रहेगा, तो यू कैन सी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ गरिमास केयर एंड शेयर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड शेयर इट विथ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या डिफ़िकल्टी है। अगर आप चाहते कि मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका भी आप सजेशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया है और आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, सी यू सून।